गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि आप लोग वीडियो को रिस्पांस सही नहीं दे रहे हैं, तो कृपया करके रिस्पांस सही दीजिए। आपके फ्यूचर का सवाल है, आने वाले पेपर का भी सवाल है आपको इसमें अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। एक बार पूरा कंटेंट देखिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिले तो आप छोड़ कर चले जाना, मगर आपको पूरा कंटेंट देखना होगा एक बार, ठीक है। अगर पूरा कंटेंट देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये चैनल मतलब सही नहीं है, तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मगर पूरा चैनल देख के जाइए, आप पूरे चैनल पे मतलब पूरी वीडियो देख के जाइए, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या करते हैं, पहले लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब सभी लोग क्या कर दीजिए, अपने अपने पेन और पेंसिल जो भी आप लेकर एक कॉपी लेकर या स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। भारत ने अति संवेदनशील, भारत क्या कर रहा है, अति संवेदनशील, ठीक है, अति संवेदनशील हवाई अड्डा 2023 तक, ठीक है। क्या कर रहा है, अति संवेदनशील हवाई अड्डा 2023 तक PIX, ठीक है। कौन सा PIDX स्थापित करेगा। इसमें ये हवाई अड्डे का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, भारत क्या कर रहा है, अति संवेदनशील हवाई अड्डा क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। इसके द्वारा क्या होगा, जैसे कि अगर किसी हवाई अड्डे पर हमला होता है तो उसके सेंसरों द्वारा क्या होता है, वो सुरक्षा एजेंसियों क्या कर देगा, इत्तला कर देगा या उसको खबर दे देगा कि इस हवाई अड्डे पर किस प्रकार से या किस प्रकार की गतिविधियों द्वारा घुसपैठ की घटना हुई है। और ये PIX क्या है, अभी आपको उसमें पूरा डिटेल से बताते हैं। और ये देश का पहला हवाई अड्डा होगा, कौन सा, संवेदनशील, कौन सा, अति संवेदनशील, ठीक है। अति संवेदनशील ये क्या होगा, देश का पहले हवाई अड्डा होगा जो कि दिसंबर 2023 तक एक परिधि प्रणाली, क्या होगा, एक परिधि जांच प्रणाली स्थापित होगा। मतलब कि इसके क्या होगी, चारों ओर एक तरह से एक परिधि प्रणाली होगी, जिसके द्वारा अगर किसी प्रकार की घुसपैठ होती है तो उस परिधि के अंदर आते ही साथ वो क्या होगा, एजेंसी को क्या कर देगा, इत्तला कर देगा, ठीक है। अब इसके आगे और पढ़ते हैं। इसके आगे जो कौन सा है, PIDS एक सेंसर है, ठीक है, एक सेंसर है जो कि चार दीवारी के अंदर होगा, चार दीवारी के अंदर होगा, ठीक है। क्या होगा, जो चार दीवारी क्या होगा, अंदर होगा। और क्या करेगा, जैसे इस हवाई अड्डे में क्या होगी, घुसपैठ होगी या किसी प्रकार की ऐसी घटना जो कि मतलब होनी नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस एजेंसी सेंसर द्वारा वो एजेंसी को क्या कर देंगे, इत्तला कर देगा। ये ठीक है, करेगा, एजेंसी को इत्तला कर देगा, जिसके बाद एजेंसी एक्शन में आ जाएंगी और अपना किसी प्रकार की बचाव प्रणाली को क्या कर देंगी, शुरू कर देंगी। और इससे होने वाली मतलब फ़ायदे को क्या किया है, सरकार द्वारा क्या किया गया, दिखाया गया है कि इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इतने प्रकार के फ़ायदे होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या आपको कोई लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसमें कमेंट में बता सकते हैं, या कोई भी चीज़ इसमें रह गई हो आप लोगों के लिए कि अति संवेदनशील क्या होता है, मतलब कि हल्की सी भी मतलब इस प्रकार की संभावना होने पर भी क्या होगा, ये इत्तला कर देगा। फिर एजेंसी इस चीज़ को बारीकी से क्या करेंगी, जांच करेंगी, ठीक है। और ये हर किसी को स्कैनिंग एक तरीके से स्कैनिंग करके भी देखेगा, ठीक है। और इसके बारे में और क्या, घुसपैठ के लिए है, या अगर घुसपैठ करेगा कोई तो उस चीज़ के लिए है ये, ठीक है, सेंसर।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए हम क्या कहें, अभी ICR का रिजल्ट आया, हमारा भी रिजल्ट नहीं खुल रहा है, नहीं तो हम आपको अपना रिजल्ट भी दिखाते इस पर कि हमारे रिजल्ट में आया कितने नंबर है। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए ICR में हमने जो चीज़ पढ़ी थी इसमें अपनी करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाते उसमें सही फंसा था। तो आप लोग से भी ये चीज़ कह रहे हैं कि आप लोग जो भी पढ़ो तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और इससे आपके नंबर भी सही आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अनंत टेक्नोलॉजी, अनंत टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अनंत टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अंटा ट्रिस में भागीदार ठीक है, ये था अनंत टेक्नोलॉजी उपग्रहों को विकसित करने के लिए अंटारिस में भागीदारी। अंटारिस में क्या भागीदारी, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, एक ऐसे उपग्रह को विकसित करना चाहते हैं भारत और अमेरिका जिसमें क्या हो अनंत टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें क्या हो एक उपग्रह ऐसा विकसित करना चाहते हैं जिसमें ऊर्जा की कभी कमी ना हो और इस तरह के उपग्रह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से, एक ग्रह से दूसरे ग्रह आसानी से जा सकें और इनमें कभी ऊर्जा की कमी ना हो और मतलब किसी भी प्रकार की हानि या किसी भी प्रकार का वो प्रॉब्लम इसमें ना हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, अनंत टेक्नोलॉजी को क्या कर रही है, उपग्रहों को विकसित करने के लिए इन्होंने क्या किया, अंटारिस, ये क्या है, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे, भारत प्लस अमेरिका क्या कर रही है, उन्नत छोटे उपग्रहों के विकास विकसित करना और प्रक्षेपण के लिए साझेदारी करना। ठीक है, क्या कर रही है, भारत अमेरिका उन्नत छोटे उपग्रह के विकसित और या विकास लिख लो, इसको विकसित नहीं लिख सकते तो विकास लिख लो, विकास से ज़्यादा होगा, विकास और प्रक्षेपण के लिए क्या कर रही है, साझेदारी की है इन्होंने। क्या किया, हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे उपग्रह विकसित करेंगे जिससे क्या करेंगे हम जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे जिसको हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे भेज सकें। ठीक है, तो भारत और अमेरिका ने उन छोटे उपग्रहों के विकसित और प्रक्षेपण के लिए क्या की, साझेदारी करने का क्या किया, फैसला किया। इसका पहला उपग्रह कब लॉन्च होगा, अब ये सबसे बड़ी बात है, इसका पहला उपग्रह सितंबर 2022 को लॉन्च होगा। कब होगा, सितंबर 2022 को क्या होगा, ये इसका पहला उपग्रह लॉन्च होगा। ठीक है, और इसी के साथ ही 1 जून 2022 अनंत टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है, बेंगलुरु में, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में क्या कर रही है, निजी अंतरिक्ष स्टेशन स्टेशन यान निर्माण सुविधा खोलेगा।
ठीक है, ये क्या करेगा, 1 जून 2022 को अनंत टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा क्या करेगा, खोलेगा। ठीक है, खोलेगा नहीं, खोली। ठीक है, निजी अंतरिक्ष यान सुविधा क्या कर दी इन्होंने, खोली। मतलब कि अभी तक भारत में ऐसी सुविधा कहीं पे भी नहीं थी। अब जो भारत में क्या होगी, ऐसी सुविधा को उपलब्ध करा दिया गया और बताया गया कि 1 जून 2022 को अनंत टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा क्या कर दी गई, खोल दी गई। मतलब निजी तौर पे क्या कर सकते हैं हम, अंतरिक्ष यान को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मतलब वहाँ की कंपनी क्या करेंगे, डेवलप करवाएंगी लोगों के द्वारा, और वहाँ की टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है ये स्टूडेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आप समझोगे ना तो आपको एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस चीज़ को दोबारा से समझेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, ब्रिटिश की रानी, ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन की रानी दुनिया की सबसे लंबे दुनिया की सेकंड सबसे लंबे समय तक कार सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली राजशाही है। ठीक है, ब्रिटेन की रानी दुनिया की सेकंड सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली क्या है, राजशाही है। इन्होंने 12 जून 2022 में लुई 14 के, किसके, लुई 14, ये लुई 14 लिखा है। ठीक है, लुई, ठीक है, लुई 14 के बाद ये सेकंड है। ठीक है, लुई 14 के बाद सेकंड है, क्योंकि लुई 14 के बाद सेकंड है। और थाईलैंड के राजा भूमि बोल अदुल्या देज को पीछे छोड़ पीछे छोड़ा। ठीक है, इनका शासनकाल कितने था, 70 साल, 126 दिनों तक। ठीक है, 126 दिनों तक क्या था, इनका कार्यकाल था। ठीक है, और इनका किसका, ये 14 का, लुई 14 का। लुई 14 का कितने समय तक का था, इनका था 1643 से 1715, मतलब कि 72 साल। ठीक है, जबकि रानी विक्टोरिया, इनकी रानी कौन है, रानी विक्टोरिया का कार्यकाल, और जबकि रानी
1953 में ताज पहना था, गया। और जित कब तक? आज तक है, मतलब कि, और वह उनकी उम्र कितनी है? 96 साल। मतलब कि 53 से 47 साल वो हो गए, 47 और 57, 57 और 67 आज, मतलब कि समथिंग समथिंग 70 साल, 72 73 साल के क्या होंगे जी, आसपास होंगे। मतलब कि आने वाले समय में ये प्रथम उस पर आ जाएंगे। मतलब इनकी उम्र इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा है कि मतलब अगर ये थोड़ा और पहले बनती ना तो अभी तक ये फर्स्ट स्थान पर आ जाती शासनकाल करने में। इनके बारे में इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इनके बारे में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, कभी भी किसी भी पॉइंट पर आप लोगों से क्या कर सकते हैं, इन पॉइंटों को पूछा जा सकता है कि सबसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले राजशाही परिवार में कौन है। तो आपको रानी विक्टोरिया, कौन सी बेटे इनकी? रानी विक्टोरिया। 1953 में क्या किया था इनने? ताज पहना था, जिनकी उम्र आज कितनी है? 96 साल है। और थाईलैंड के राजा हैं भूगोल अब्दुल्लाद देज को पीछे छोड़कर इन्हें 70 साल 126 दिन तक शासन किया था, इसके बाद जी आएंगे। ठीक है। और लुई सोलह ने 1643 से 1715, मतलब 72 साल शासन किया। इनके समथिंग समथिंग 72 साल से ज़्यादा, मतलब समथिंग समथिंग हो गया। ठीक है। मतलब अगर और एक आध साल और जी तो ये फर्स्ट स्थान पर है दुनिया की फर्स्ट सबसे लंबी शासन करने वाली राजशाही बन जाएंगी ये। ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। आप लोगों के लिए देखो एक बात है कि आप लोग देखिए मेरा सपोर्ट करोगे जितना, उतना आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। इतना अच्छा कंटेंट देंगे आपको कि आप लोग भूल जाओगे कि किसी सर के यहाँ पढ़ते थे। इतना बढ़िया कंटेंट देंगे आप लोगों को। आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद देखते नहीं हो ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की। सब्सक्राइब किया तो चैनल को देखो, इसलिए देखो क्योंकि आप पढ़ोगे तब देखोगे। और पढ़ने से पहले अगर तैयारी करोगे प्रिपरेशन शुरू से, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि शुरू से प्रिपरेशन करो। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक डले इसमें। अब क्या करते हैं, एक साइंस के टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे साइंस में। ठीक है। मतलब कि बहुत बारीक बारीक टॉपिक। ठीक है। भारत क्या कर रहा है? भारत अगस्त 2022 में क्या करेगा? भारत अफ्रीका से क्या लाएगा? चीते लेकर आएगा। ठीक है। भारत क्या करेगा? अफ्रीका से चीते लेकर आएगा। क्यों आएगा लेके? क्योंकि भारत में क्या है, चीतों की संख्या कम है, इसलिए भारत अफ्रीका से चीते लेके आएगा, जो जिससे उनकी संख्या को क्या करेगा? भारत में बढ़ाएगा। ठीक है। क्या करेगा? भारत में इनकी लुप्त हुई प्रजाति को क्या करेगा? दोबारा से विकसित करने की कोशिश करे जाएगी। ठीक है। और ये कहाँ पे लाए जाएंगे? ये लाए जाएंगे एमपी के, ये लाए जाएंगे एमपी में। एमपी के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया जाएगा? इनको लाया जाएगा। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है लुप्त हुई प्रजाति को पुनर्वसन करना। ठीक है। लुप्त हुई प्रजाति को क्या करना? पुनर्वास करना। और ये योजना के तहत
कितने 8 से 10 चीतों को हर साल क्या किया जाएगा, यहाँ से लाया जाएगा। यहाँ पे भारत में 1952 ईस्वी में चीतों को विलुप्त घोषित किया था। ठीक है, चीतों को क्या किया था, विलुप्त घोषित कर दिया था। इनके माध्यम से चीतों को क्या किया था, विलुप्त घोषित कर दिया था। इसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, अब इनको दोबारा से पुनर्वसन के लिए लाया जा रहा है। इसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हर साल कितने 8 या 10 लाएंगे। अगर इनका पुनर्वसन हो गया तो फिर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर क्या कर रही है, इस योजना की तहत सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है। और एमपी में इसलिए लाई रही है क्योंकि वहाँ के लिए वातावरण उनके लिए क्या है, अनुकूल है। ठीक है, अब आज के लास्ट पॉइंट, राजेश एक्सपोर्ट भारत का पहला डिस्प्ले प्लांट स्थापित करेंगे। भारत का पहला क्या करेंगे, डिस्प्ले प्लांट क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। इनके द्वारा क्या किया है, भारत का पहला डिस्प्ले प्लांट इसलिए विकसित किया है कि भारत में आज तक कोई भी डिस्प्ले का काम होता था तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, बाहर से उस प्लांट मतलब बाहर से मटेरियल आता था और वो यहाँ पे लगता था। मगर अब क्या कर रहे हैं, इनके द्वारा इस चीज़ पे कारगर काम किया जा रहा है कि क्या करें, भारत का पहला डिस्प्ले प्लांट यहाँ पे स्थापित करेंगे, जिसकी लागत में कम से कम इन्होंने 3 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। ये 3 अरब डॉलर का क्या करेंगे, निवेश करेंगे। ठीक है, और इसी के द्वारा टेस्ट लिस्ट के माध्यम से निवेश करेंगे, लिस्ट के माध्यम से निवेश करेंगे। ठीक है, लिस्ट के माध्यम से क्या करेंगे, ये निवेश करेंगे। ठीक है, इसके द्वारा क्या करेंगे, ये निवेश करेंगे। और कंपनी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, कंपनी बैटरी निर्माण के लिए, ठीक है, क्या कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, इसकी बैटरी निर्माण के लिए अलग से 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, मिलियन की संघीय सरकारी योजना के तहत। ठीक है, इसकी योजना के तहत क्या किया गया, इन कंपनी के द्वारा बैटरी योजना के तहत संघीय सरकारी योजना के तहत इसमें निवेश करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, आपको वही टॉपिक कराया जाएगा एक अलग से वीडियो के माध्यम के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, आज के सबको गुड मॉर्निंग।